हमारे साथ आंदोलन समाप्त करने के बाद मुन्नी शुक्ला जी और राजेंद्र सर जुड़े हुए हैं और आपके बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे क्वेश्चन आप इनबॉक्स में कर रहे थे और पर्सनली कॉल भी आया आपके सवाल का, तो किसी ने वो सवाल इनसे पूछा नहीं। लेकिन यहाँ पे किसी से डर लगता नहीं है, सवाल हम डायरेक्ट पूछेंगे और जिनका जवाब इनको देना होगा, क्योंकि इनके ऊपर पूरे बिहार की जिम्मेदारी है। अगर आप चले हैं, आप लीड कर रहे हैं, तो आपने इतना बड़ा आंदोलन किया है तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो, हर स्थिति में आपको उसका जिम्मेदार होना पड़ेगा। और मेरे सवाल हो सकते हैं कितने को ख़राब लगे अच्छा लगे, उसका फिक्र मुझे होता नहीं है, क्योंकि बेधड़क बोलूँगा और बिल्कुल जवाब भी लूँगा इनसे। चलिए, सबसे पहला सवाल है कि जब आप आंदोलन करते हैं, आपने आंदोलन रखा कि हम इस स्थिति में करेंगे, तो परमिशन क्या आपके पास पूरे दिन का था? ये परमिशन वाला मैटर क्लियर कीजिए सर। परमिशन का मैटर ये है कि परमिशन अब प्रतिदिन का लेना पड़ता है। अच्छा। और उसमें 78 घंटा पहले एप्लीकेशन दिया जाता है। ओके। फिर वहाँ से थाना से वेरीफाई होता है, थाना के बाद वहाँ जाता है। तो इस तरह का परमिशन तो हम 3 तारीख तक लिखित दिए हुए हैं, लेकिन हम लोगों का परमिशन 29 तारीख और 1 तारीख बस 2 ही दिन स्वीकार किया गया। 30 दिन का रोशन झा के नाम से परमिशन को स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन उस दिन हम लोगों ने काफ़ी अनुनय विनय करके उस दिन बैठे थे। अच्छा। और वहाँ उसके बाद वहाँ से परमिशन फाइनल होता है, तो फिर एसडीओ के हम लाउड स्पीकर का परमिशन लेना पड़ता है। तो इस तरह का जो अभी लाउड स्पीकर का परमिशन लेना है, तो अनुमंडलाधिकारी महोदय कहते हैं कि फिर से थाना से लिखा के लाइए। अच्छा। तो आज 23 तारीख से, पिछले 23 तारीख से इस परमिशन में हम लगे हुए हैं, लेकिन बार बार कभी थाना में दौड़ाया जाता था, कभी वहाँ जाइए। एसडीओ साहब के यहाँ जब फाइनल करके ले गए लाउड स्पीकर की अनुमति के लिए, तो फिर बोले कि थाना से लिखा के लाइए। थाना से लिखा के सर एक सवाल पहले सुन लिया जाए मेरी बात को। इस तरह से जो है प्रक्रिया, जो परमिशन की प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गई है कि आप परमिशन लेते ही आपकी सारा एनर्जी समाप्त हो जाएगा। अच्छा। और ये पहली बार बिहार में हुआ है, इस तरह का पहले नहीं होता था। पहले हम लोग एक बार दे देते तो अनिश्चितकालीन मिल जाता था, लेकिन इस समय जो परमिशन की स्थिति है वो सबसे जटिल है और इस समय परमिशन लेना एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के लिए। बिल्कुल। एक सवाल जो रहेगा आपसे, बिल्कुल एक सटीक आंसर चाहूँगा आपसे, कि बोल रहा है कि जिला स्तर पे आंदोलन किया जाए। एक कमेंट भी आ रहा है कि 38 जिला के मुख्यालय में आंदोलन किया जाए। अगर आपको परमिशन पटना में नहीं मिल रहा है, मुख्यालय से आंदोलन को जिंदा रखा जाए, क्या इस पर विचार कीजिएगा? क्या कैसा सुझाव है? इस सुझाव पे विचार किया जा सकता है? सुझाव देने वाले जो भी हमारे अभ्यर्थी भाई हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि क्या 38 जिला में मीटिंग नहीं हुई थी? क्या 38 जिला के अभ्यर्थी नहीं बोले थे कि पटना में आंदोलन होना चाहिए? तो फिर पटना क्यों नहीं है? ये सवाल क्यों नहीं पटना है? और आप कह रहे हैं कि जिला स्तर की बात कर रहे हैं। जिला स्तर में अगर करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन जिला स्तर की जो बात है, आप जिला स्तर के लिए तैयार हैं, तो पटना के लिए क्यों नहीं तैयार थे? आज पटना में 38,000 में 3800 लड़का अगर आ जाता तो आज आंदोलन का स्वरूप बदल जाता। बिल्कुल। लेकिन आप जो है सारा घर बैठे बैठे व्हाट्सएप वीडियो के माध्यम से उसका के पटना में भेज देते हैं आप लोग, और घर पर बैठ गए आप लोग। बिल्कुल। क्यों नहीं आप लोग? बिल्कुल। ये तो रहा आपका सवालों का जवाब। सतीश कुमार जी, आपके सवालों का जवाब राजेंद्र सर ने दे दिया है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, ठीक है, आपने जब घोषणा कर दिया आंदोलन का, क्या आपके पास जो तैयारी थी, क्या आपने ये आंकड़ा जुटा लिया था? आपने जैसे बोला था लगभग 2000, 3000 या 5000 के लगभग अभ्यर्थी जुट जाएंगे, तो जिला लेवल पे जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में लगभग आपने आंकड़ा जुटा लिया था कि हाँ, गर्दनीबाग में इस बार जो अभ्यर्थी हैं वो पूरी तरह से आएंगे? क्या आपने उससे पहले जो आपका मीटिंग लगातार होता था, क्या उस मीटिंग से आप अनुमान लगाने में नाकाम रहे क्या? देखिए, मीटिंग से तो हम लोग अनुमान लगाए थे कि हमारे अभ्यर्थी जिस तरह से बोल रहे थे, जिस तरह से आक्रोशित थे, तो मुझे लगा कि हमारे अभ्यर्थी 5000 की संख्या में गर्दनीबाग में जुटेंगे। लेकिन अभ्यर्थी भी बार बार शिक्षा मंत्री के जैसे ही ये लोग भी छलावा करते हैं कि आगे प्रदेश अध्यक्ष को और मुझे बढ़ा दिया जाता है, कुछ अभ्यर्थी जो है उनको बढ़ा दिया जाता है इन लोगों के द्वारा, और अपने ही घर में ये लोग दुबक जाते हैं। तो आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए कि जिस तरह से आप लोग ये प्रक्रिया अपना रहे हैं ना, आप लोग बैठे रह जाएंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री और विभाग के द्वारा नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। आप लोग जब तक घर छोड़ करके पटना के धरना स्थल पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप लोग घर में बैठकर वीडियो और व्हाट्सएप के माध्यम से न्यूज लेना चाहते हैं, लेकिन अगर पटना की धरती पर आना होता है तो आप लोग को
दुनिया की सारी प्रॉब्लम जो है उसी टाइम आती है। तो आप लोग इस चीज को नहीं त्यागेंगे तब तक ये चीज नहीं होने वाला है। बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन पेज पे आप लोग जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़े हुए हैं और सवाल आप लोग कीजिए, जो भी सवाल है। ज़्यादा समय तो लूँगा नहीं इनका, क्योंकि हमें भी निकलना है, आज पूरा दिन ऐसी व्यस्तता में बीता है। तो जो भी सवाल होगा आपका सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में आप फटाफट सवाल पूछ लीजिए। और सर एक सवाल ये भी उभर के आता है कि आपने आंदोलन ख़त्म किया, तो किस रणनीति पे आपने आंदोलन शुरू किया था और क्या रणनीति असफल रही, इसलिए आपने आंदोलन को रोक दिया या स्थगित कर दिया, और क्या मानते हैं कि एक फेल्योर रहा आंदोलन? बिल्कुल आंदोलन फेलुअर नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों की रणनीति थी कि पटना के गर्दनी बाग में हम लोग बैठेंगे और 29 तारीख से 3 तारीख तक जो विधानसभा की शीतकालीन या विधान परिषद की शीतकालीन चल रहा है, तो उधर सदन में भी हम आवाज़ उठवाएंगे और रोड पर भी हम अपनी आवाज़ को मजबूत करेंगे। और हम दोनों में सफल हुए हैं। आप देख लीजिए, रोड पर भी हम लोगों ने 3 दिन बैठा है। सारा मीडिया से लेकर के सारे बिहार में ये मुद्दा छाया हुआ कि शिक्षक की नियोजन की जो नियुक्ति पत्र इन्हें हर हमेशा ये जरूरी है, इनको चाहिए। दूसरी चीज़ है कि सदन में भी हमारे जो प्रतिपक्ष के जितने भी लीडर हैं, उन्होंने बहुत जोरदार ढंग से उठाने का काम किया। तो हम लोगों का मकसद था कि सड़क से भी आवाज़ जानी चाहिए सरकार के पास और विधानसभा से भी जानी चाहिए, और दोनों आवाज़ सरकार के पास गई है। हमारी जो मांग, हमारा मुख्य मकसद था कि हमारी जो डिमांड है नियुक्ति पत्र का, वो हमारे सरकार के पास जोरदार ढंग से जाए, और वो हम उसको पहुंचाने में सफल हुए हैं। लेकिन परमिशन नहीं मिलने के कारण बीच अवधि में हम लोगों को स्थगित करना पड़ गया। अब उसमें जो प्रशासन के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया है, उसमें हम लोग जबरदस्ती वहाँ नहीं बैठ सकते हैं। अब यही कारण है कि हम लोग वहाँ पर बिल्कुल सर। और एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, सवाल लगातार आपसे भी किया जाना चाहिए, आपसे सवाल किया जाना चाहिए कि आंदोलन हमेशा अंतिम विकल्प होता है। आप लोगों ने पहला विकल्प क्यों बना दिया, और जब पहला विकल्प बनाया तो इस जो ये आंदोलन है, आज आंदोलन स्थगित कर रहे हैं, इसके बाद का विकल्प क्या है फिर? देखिए, आंदोलन ये सबको पता है कि हमेशा अंतिम विकल्प होता है, और हम लोगों ने इस आंदोलन को नियुक्ति पत्र डेट जारी करने के लिए नहीं आंदोलन नहीं किया था। हम लोग का ये मेन मकसद था कि जो माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बार बार ऑन कैमरा से जो स्टेटमेंट दे करके और उस चीज से मुकर जाया जाता है, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी एक संवैधानिक पद पर है, तो वो विधानसभा में इस बात को बोले, और विधानसभा में जो उन्होंने बोलने का काम किया है, इस बात पे मुझे भरोसा है। और भरोसा के साथ मैं कह रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि विधानसभा की बात जो होगी वो रिकॉर्डेड बात होती है, वहाँ माननीय मंत्री जी झूठ बोलने का काम। अच्छा, एक कमेंट आपसे, बस एक कमेंट चाहूंगा, आंदोलन फैल रहा कि सफल रहा, बस इतना। हमारा आंदोलन 100% सफलता की तरफ था और सफल रहा, और आगे भी अगर हम आंदोलन करते हैं तो वो सफल रहेगा। इसलिए कि हमारा मेन मुद्दा था कि जिस तरह से विपक्ष के द्वारा सदन में हमारी आवाज को उठाया जाएगा, उस तरह से हमारे अभ्यर्थी भी सड़कों पर रहे, ताकि दोनों मुद्दा को एक साथ जोड़ करके माननीय शिक्षा मंत्री जी और प्रधान सचिव के कानों में ये बात गूंजे कि हम अभ्यर्थी शांत नहीं है जब तक कि हम लोग को नियुक्ति पत्र दे नहीं दिया जाता। अच्छा, एक ये कमेंट भी आता है, हमेशा कमेंट आप पे आता है कि आप थर्ड चरण की काउंसलिंग की बात नहीं करते हैं, आप जो है सिर्फ नियुक्ति पत्र की बात करते हैं, आप जो है सिर्फ ये कहते हैं कि काउंसलिंग के अलावा काउंसलिंग की बात कोई नहीं करेगा तो हम साथ नहीं रहेंगे। ऐसा कमेंट आप पे क्यों आता है, ये बताइए। देखिए, कमेंट करने वालों को हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि जो अभ्यर्थी जो है आगे बढ़ के काम करते हैं उनको कुछ सुनना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये अभ्यर्थियों की भूल है, और इस चीज को क्या कहेंगे, संकुचित मानसिकता वाले अभ्यर्थी कहेंगे, इसलिए कि वो लोग संकुचित मानसिकता अपना रहे हैं। जब सरकार की जो ये प्रक्रिया है, उनकी जिम्मेदारी है काउंसलिंग कराना, और जब ऑलरेडी काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया है, तो क्या आप लोगों को, मैं जो अभी अचयनित अभ्यर्थी हैं, उन लोगों से ये मेरा सवाल है कि अगर आप लोग का चयन करके 2 साल बैठा दिया जाए, तो क्या आप लोग बैठे रहेंगे? आप लोग जवाब दीजिए कि अगर आप लोग का चयन करके 2 साल आप लोग बैठे रहेंगे, तो फिर हम लोग भी नियुक्ति पत्र का मांग नहीं करेंगे। बिल्कुल, बहुत सटीक जवाब आपने दिया। राजेंद्र सर, अब एक ये भी होता है, ठीक है, अभी तक आंदोलन का चर्चा हुआ, आज ऐसा नौबत क्या आ गया कि आपने जो है करगिल चौक पे पुतला दहन का कार्यक्रम रखवा दिया, और ऐसा कि मतलब कि आंदोलन को क्यों करगिल चौक तक ले जाना पड़ा, जो गर्दनीबाग में हो रहा था, उसको आप करगिल चौक उठा के क्यों ले गए? आप वो
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सटीक सवाल आपका है। मैं चाहूँगा कि जवाब इसका दूँ। आप जान रहे हैं कि लगातार 3 दिन से हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक और परमिशन ले करके गर्दनी बाग में बैठे हुए थे, लेकिन चौथे दिन हम लोगों को परमिशन नहीं दिया गया और प्रशासन के द्वारा हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और ये कहा गया कि आपको एंट्री नहीं करने देंगे, जबकि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। बिल्कुल। जब आपने धरना स्थल बनाया है तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम अपनी बातों को वहाँ बैठ करके करेंगे, लेकिन जब सरकार के द्वारा इस तरह की बातें की गई तो अंत में हमारे जितने भी अभ्यर्थी थे, आज काफ़ी संख्या में 38 जिला से काफ़ी अभ्यर्थी आए हुए थे, उन लोगों के अंदर एक आक्रोश था, एक जज्बा था। उन्होंने कहा कि अब हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग चलेंगे रोड पर और रोड पर ही अब हम लोग खड़ा होकर के हम लोग सरकार से मांग करेंगे। यही कारण था कि आज हम लोग कारगिल चौक पर हम लोगों ने जा कर के पुतला दहन किया और एक अल्टीमेटम के साथ इस आंदोलन को समाप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग स्थगित कर रहे हैं और सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 15 दिन के अंदर में हमें हर हालत में आचार संहिता समाप्त हो जाता है, यानी 5 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में हमें नियुक्ति पत्र देने का काम करें, और नहीं तो अब हमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग रोड पर आएंगे और अभ्यर्थी नहीं आएंगे 38 हजार, उनके परिवार भी आएंगे। अब आपको जो करना है, लाठीचार्ज करना है, जेल भेजना है, आप भेजें, लेकिन अपनी मांग को हम लोग पूरा करा के ही रहेंगे। अच्छा, अब अंतिम सवाल रहेगा आपसे कि किस रणनीति के साथ इस आंदोलन को समाप्त किया गया और क्या जो आगे आने वाली जो रणनीति है, क्या वो रणनीति सफलता तय करेगी या यूं ही फिर उसको स्थगित करना पड़ेगा? देखिए, मुझे तो ये अभी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हमारी मांग को विधानसभा में उठाया गया है जोरदार तरीके से, तो मुझे लग रहा है कि हमारी यही रणनीति सफल हो जाएगी। जिस तरह से हम लोग रणनीति बनाकर ये आंदोलन पर बैठे हुए थे, तो मुझे लग रहा है कि इसी रणनीति को सरकार सफल करेगी। अगर इस रणनीति को सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इस बार भी अगर विफल कर दिया जाता है, तो हम लोगों का ये रणनीति पहले ही बन चुका है कि इस बार जो भी रणनीति के साथ गर्दनी पटना में जो भी अभ्यर्थी उतरेंगे, तो इस बार हम लोग परमिशन का काम नहीं करेंगे और गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठने का काम नहीं करेंगे और सरकार को अनुनय भी नहीं करने का काम नहीं करेंगे। इस बार 38,000 चयनित अभ्यर्थी के साथ उनके बूढ़े माँ बाप भी पटना की धरती पर उतरेंगे और सरकार को चाहे जो भी कराना होगा, जो भी दुर्व्यवहार कराना होगा वो करा सकती है, जेल भेजना होगा जेल भेज सकती है, लाठीचार्ज करना होगा लाठीचार्ज कर सकती है। इसी रणनीति के साथ हम लोग आंदोलन को स्थगित किए हैं, आंदोलन को खत्म नहीं किए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मुन्नी शुक्ला जी थे, राजेंद्र सर थे, सभी जुड़े हुए थे। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई इस आंदोलन में कि जो है एक लंबा स्ट्रगल रहा, 2019 से चलता आ रहा है सभी अभ्यर्थियों का, फिर भी अभी आंदोलन ये चल ही रहा है और इसको स्थगित किया गया है और उम्मीद है फिर जिस तरह सरकार का रवैया है कहीं फिर ना करना पड़ जाए। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है और आगे जो भी रणनीति तय होगी आपको अपडेट मिलता रहेगा और पूरा आंदोलन का अपडेट आप लोगों को मिला। और आंदोलन में आप लोगों ने जो भी सहयोग किए, जैसे भी सहयोग किए, उसके लिए सबका शुक्रिया, सबका आभार। हमारा बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन पेज हमेशा सटीक इन्फॉर्मेशन आपको देता रहेगा और जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहेगा वो मिलेगा। फिलहाल स्थिति ये है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद ही नियुक्ति पत्र का प्रक्रिया शुरू होगा। और इसमें सबसे बड़ा अपडेट ये है कि काउंसलिंग में भी उम्मीदतः उसके शेड्यूल में चेंज हो सकता है और बाकी जो भी अपडेट रहेगा आपको मिलेगा। और फिलहाल आंदोलन इस बात पे स्थगित किया गया है कि काउंसलिंग हो जाने के बाद, मतलब कि आप समझ लीजिए कि ये जो आचार संहिता है ना, आचार संहिता खत्म हो जाने के 15 या 20 दिन तक भी अगर शिक्षा विभाग की तरफ से नियुक्ति पत्र का कोई भी तय तिथि या कोई भी घोषणा नहीं किया जाता है तो फिर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे सभी अभ्यर्थी। फिलहाल यही निर्णय लिया गया है सभी के द्वारा और मेरे द्वारा तो लगातार आपको अपडेट किया ही जा रहा है। लगातार प्रयास देखिए, बहाली के लिए जो भी आप आगे आइएगा, बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन पेज पूरे ताकत के साथ आपका साथ देगा। और हमारा जो पेज है हमेशा सटीक इन्फॉर्मेशन, बिना हमें कोई भी पब्लिसिटी चाहिए नहीं और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा बिल्कुल सटीक मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।